अग्रोहा हम अग्रवालों का तीरथ है। हम हमारे काम में इतने व्यस्त हो गए कि धर्म कर्म की बातों को ही भुला बैठे। परिवार गृहस्थी के कर्म से समय ही नहीं है। वही तो दोष है हमारा। हमेशा यही होता है, जब दुख घेर लेते हैं तो हमें धर्म की याद आती है। क्या ऐसा नहीं लगता हमारे यहाँ आने की वजह धर्म को याद करना भी है? शायद हेमलता, शायद हमारे साथ इसीलिए बुरा हुआ कि अच्छे वक्त में हम अपना ही भला करते रहे, किसी की दुआ नहीं ली, किसी का आशीर्वाद नहीं लिया। मेरे पिताजी अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दान पुण्य के काम में लगाया करते थे। कहते थे ये हमारा कर्तव्य है। और हम अपना कर्तव्य ही भूल गए हेमलता। अपने भगवान से, अपने पूर्वजों से मांगने का अधिकार तो याद रखा, लेकिन उनको कुछ अर्पण भी करना पड़ता है, ये सोचा ही नहीं। कहते हैं ऐसी जगहों से बुलावा आता है। काश ये बुलावा उस वक्त आ जाता जब हमारे पास सब कुछ था। भगवान भी ये देखना चाहता है कि कौन मुझे याद करता है। वो हमें समय देता जाता है हेमलता, और हम समझते हैं कि वो है ही नहीं। शायद वो अपने होने का एहसास इस तरह कराता है कि सारे रास्ते बंद कर देता है। रास्ते बंद हो जाने के बाद ही उसे पुकारा जाता है ताकि नई दिशाएं नजर आ सके। अगर वो हमें यहां तक लेकर आया है तो किसी न किसी रूप में रास्ता भी दिखाएगा। रास्ता मिले न मिले, लेकिन यहां आकर शांति जरूर मिली है। एक पल के लिए सारे संसार के जंजाल से मुक्त होने का एहसास हुआ है। शायद वहां भी हो। प्यार तो किया था, पर अब लगता है रूपाली कि वो प्यार नहीं था, अपने आप को बिजी रखने की एक कोशिश थी। खैर वो सब छोड़, देख मुझे एक नौकरी की जरूरत है। नहीं यार, वो हॉस्पिटल ट्रस्ट में सब भूल जाना चाहती हूँ। अच्छा तू आकर मुझसे मिल, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। जीती रहो। जी मैंने कहा जीती रहो। अब जमाना उल्टा हो गया ना बहू। पहले बड़ों को आशीर्वाद देना चाहिए, उसके बाद छोटों को नमस्ते करनी चाहिए। आप अचानक इस तरह आ गए काकू जी कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। जब तुम अचानक यहां चली आई तो क्या समझ गई थी कि तुम क्या कर रही हो? यहाँ आप मुझे ताने देने आए हैं? नहीं, मैं समझाने की कोशिश करने आया हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि हर समझ वक्त के हिसाब से अपने आप आ जाती है, फिर भी अपना फर्ज पूरा करना मैंने जरूरी समझा। तो समझाने का फर्ज आपने अपने पोते के साथ भी निभाया हुआ? मुझे समझाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वो सही है। हाँ। फिर मेरी कौन सुनेगा? बहुत फर्क है अपनी बात सुनाने में और दूसरों की बात सुनने में। और सुनाना सिर्फ उसे चाहिए जो सुनने की हिम्मत रखता हो। तो मुझ में हिम्मत नहीं है? नहीं है। तुम क्यों अपनी बात सुनाना चाहती हो? ताकि बात सुनकर फैसला हो सके। अगर फैसले के लिए ये बात सुनाना चाहती हो तो फैसला मानती क्यों नहीं हो? क्योंकि फैसला मेरे हक में नहीं होता। तो यूं कहो कि तुम अपनी बात सुनाना भी चाहती हो और जो फैसला तुम कर चुकी हो उसे मनवाना भी चाहती हो। नहीं बहू, ऐसा नहीं होता। ये बात करने का तरीका नहीं है, बल्कि अपनी जिद पर अड़े रहने का तरीका है। जिद तो जिद ही सही, मैं दूसरों के फैसले मानने के लिए मजबूर नहीं हूं। मजबूरी रिश्तों की है बहू। तो ऐसे रिश्ते तोड़ देना ही बेहतर है जो मजबूर करे। सीमा, किस तरह बात कर रही हो तुम? जिस तरह ये मुझे समझाने आए हैं।
बड़ों का लिहाज करना भूल गई तुम। मेरा किसने लिहाज किया? इन्हीं के घर वालों ने मनहूस कहकर कोसा है मुझे। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी बलि मांगने आए हैं ये लोग। मैं इनकी मांगे कभी बुरी नहीं करूंगी पापा। सीमा, रुको सीमा। काकू जी, सीमा की बदसलूकी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। नहीं ब्रिजमोहन, नहीं। कोई किसी के भाग्य का हिस्सेदार नहीं बन सकता। मैंने शायद अपनी उम्र का गलत इस्तेमाल किया है। यही वो जगह है ना जहां महाराजा अग्रसेन के जीवन काल के अवशेष मिले थे। अब तो 5000 साल हो गए हैं हेमलता। तब जिंदगी आसान थी, लोग कम थे, जगह बहुत ज्यादा थी, लोगों में आपस में प्यार था, और सबसे बड़ी बात यह हेमलता की एक व्यवस्था थी जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कहीं गुम हो गई है। सुना है यहाँ एक साधु महात्मा आए थे जिन्होंने श्राप दिया था। हाँ, उनके सम्मान में कोई कमी रह गई थी, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि वो चल जाए। एक बात समझ में नहीं आई, उजड़ने का श्राप होकर भी अग्रवाल समाज आज समृद्ध है, फिर उस श्राप का महत्व क्या है? उस श्राप का अर्थ बहुत गहरा है। उजड़ जाओ का अर्थ ये नहीं है कि बर्बाद हो जाओ, अधिकारी बन जाओ। तो फिर वो कहते हैं ना हेमलता की हर बुराई में अच्छाई छुपी होती है। उजड़ जाने का अर्थ ये भी तो हो सकता है कि यहां से बाहर निकलो। यह अग्रोहा अग्रवाल समाज की जननी है हेमलता। हम सबकी जड़ें इस जमीन में हैं। अग्रवालों को शायद इसलिए श्राप दिया गया हो ताकि वो यहां से बाहर जाएं, चारों तरफ अपना व्यापार फैलाएं और धर्म कर्म के कामों से संसार की सेवा करें। दीपक एक ही जगह रहेगा हेमलता तो थोड़े लोगों को जगमगाएगा, और दीपक चारों दिशाओं में जाएगा तो सबको जगमगाएगा। तो इस श्राप में वरदान छिपा था। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? क्या करता, कोई ढंग का मकान नहीं मिल रहा था। फिर एक दोस्त से बात की, उसका घर 6 महीने तक खाली है। अविनाश, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम जानती हो रहने का मतलब क्या है? जेल, हथकड़ी। कुछ भी हो, लेकिन हम पापा को छोड़कर नहीं जाएंगे। अविनाश, उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हॉस्पिटल में? हाँ, अभी वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। वो काबू से बाहर हो गए थे। शायद उन्हें किसी चीज से डर है। इंसान डरता है अपने गुनाहों से संगीता, अपने किए गए गुनाहों से। वो गुस्से और जोश में गुनाह तो कर जाता है, लेकिन जब उसके किए गए गुनाह उसके सामने आते हैं, उसे घेरते हैं, तब उसका सारा वजूद एक पत्ते की तरह कांपने लगता है। देखो, मैं नहीं जानती कि उन्होंने गुनाह किया है या नहीं। मुझे भी उन पर थोड़ा थोड़ा शक है, लेकिन हम उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। ये ठीक नहीं है। संगीता, ये तुम प्लीज अभी। पता है, जब मैं मायके से विदा होकर यहाँ आई थी तो माँ और बाबूजी ने मुझे एक ही बात सिखाई थी, संगीता, अपने ससुराल को स्वर्ग का रूप समझना और हमें अपने सास ससुर में देखना। मैं मानती हूँ कि पापा ने मुझ में कभी भी बेटी का रूप नहीं देखा, फिर भी आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी मायके की शिक्षा को पूरा कर सकूं। मैं पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये तुम कह रही हो संगीता? तुम जाकर पापा से मिल लो प्लीज। नहीं, मैं नहीं मिलूंगा उनसे। अविनाश, तुम्हें मेरी कसम। देखो, हो सकता है कि बेटी के कंधे पर सर रखकर उनका डर खत्म हो जाए। प्लीज अविनाश, उनसे एक बार जाकर मिलो, मेरी खातिर। अविनाश, प्लीज प्लीज।
भाईजी? भाईजी? भाईजी, अविनाश चाहता है कि आप अपना बंगला उसके नाम पर कर दें। हाँ, उसी को तो मिलेगा, उसी को तो मिलेगा। हाँ, उसे मिल गया भाईजी तो आपकी हालत पेड़ में उलझी हुई पतंग की तरह हो जाएगी, जिसे कोई भी पत्थर मारे और फाड़ डाले। ये तो क्या कह रही है? क्या कह रही है तू? आपको उठाकर दरवाजे पर टांग देगा, काली हांडी की तरह। हाँ, काली हांडी की तरह। मैं अपना मकान नहीं दूंगा उसे, बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, नहीं दूंगा। जी भाईजी मत देना, आराम से बैठो। बुआ, बुआ, अब इनका हाल कैसा है? भाईजी आराम से। भाईजी, हाल तो क्या बताऊं लल्ला, किस्मत की चादर में 3600 छेद हो चुके हैं इनकी, दिमाग ही ठिकाने पर नहीं है। ये क्या बकवास कर रही है तू? मेरे दिमाग को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हूं मैं। किसी चीज की जरूरत है आपको? मुझे कोई जरूरत नहीं, तुझे जरूरत, तुझे। मुझे किस चीज की जरूरत है? मेरे बंगले की। क्या मतलब है आपका? तू ये सोच रहा है कि मैं इस अस्पताल में मर जाऊं और तू मेरे बंगले के ऊपर कब्जा कर ले, यही ना? देखिए, आप बेकार की बात कर रहे हैं। आप यहाँ तो लालच की दुनिया से बाहर आइए। तू लालची है, तू मुझे घर के बाहर काली हांडी की तरह लटकाना चाहता है। हाँ, तू मतलबी है, मतलबी। भाईजी आप चुप रहिए, मैं कहती हूँ चुप रहिए। नहीं रहूंगा चुप मैं। अरे तुझे बंगले की जगह ठेंगा दूंगा, ठेंगा। हाँ, अरे पहले बंगले में रहने के लायक तो बनिए आप। गुनाहों की दलदल में डूबे हुए हैं और चले हवाओं को पकड़ने के लिए। मैं तो यहाँ ये सोच कर आया था कि आपकी हालत खराब है, मगर आप तो यहाँ भी दौलत और बंगले के कुएं में गिरे हुए हैं। कुएं में गिरे तू, तेरा खानदान। खबरदार, तूने मुझे कुछ कहा तो निकल यहाँ से, निकल यहाँ। हाँ, जा रहा हूँ मैं। भाईजी ये क्या किया आपने? मैं जो क्या नहीं किया, आप चुपचाप नहीं करूँगा, चुप करूँगा। मेरे को चुप कराना है, मुझे कुएं में कहने आया है। काली हांडी की तरह मुझे लटकाएगा घर के बाहर। अविनाश, अविनाश सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। बेटा ऐसे क्यों जा रहे हो तुम? वो इतना नाटक किस लिए कर रहे हैं? सजा से बचने के लिए। लेकिन ये याद रखना, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, अब बेटे के मुंह से बाप को सजा की बात अच्छी नहीं लगती। वो तो बेचारे बहुत परेशान हैं। अचानक मुझे उनसे नफरत हो गई है। अब छोड़ न लल्ला, टूटती हुई दीवार को क्या ठोकर मारनी। मगर टूटती हुई दीवार से दूर रहना चाहिए, वरना खुद को चोट लगने का डर रहता है। उनसे किसने कह दिया कि मुझे उनका बंगला चाहिए? अब भाई जी को पता नहीं क्या हो गया है। बेटा इस वक्त वो तो खाली बर्तन है, कोई हिलाए ना हिलाए खुद ही हिलने लगता है। अब मुझे भी पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। हाँ तो आप सुनिए, मुझे उनकी बातें नहीं सुननी है। आज मुझे मालूम हुआ, अरे मैं तो जहर भी बड़ी खूबी से घोल लेती हूँ। भाई जी चाय। भाई जी चाय। कहाँ खो गए हैं आप? नहीं, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। इन दिनों काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। लग रहा है जैसे रात को सो नहीं पा रहे हैं। जब सर पर कर्ज का बोझ हो और आगे कोई उम्मीद ना हो तो थकान तो हो ही जाती है। उस मकान में जाकर भी किस्मत नहीं बदली। मकानों के बदलने से अगर किस्मत बदलती तो हर परेशान आदमी अपना मकान बदल लेता। जो लिखा है वो तो सहना ही पड़ेगा सीमा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो आदमी सह नहीं सकता, क्योंकि वो नश्तर की तरह चुभती है। वो तो सहनी ही पड़ेगी, मैं भी तो सही रही हूँ। खैर बाकी सब लोग कैसे हैं? बाकी लोगों में है कौन? मैं, अरुणा, विशाल और काकू जी।
काकू जी को तो उपदेश देने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। विशाल मेरी तरह परेशान है, पर अरुणा भी क्या कर सकती है? क्या वो भी परेशान है? मैं परेशान हूं तो वो कैसे खुश रह सकती है? हाँ, अब की खुशी सिर्फ आप में थोड़ी ना है भाई जी। तो मेरा मतलब है विशाल भी तो वहां है। विशाल बेचारा क्या करेगा? वो तो बहुत मजाक करते हैं भाई जी, मुझे तो काफी हंसाते थे, एक पल में खुश कर देते थे। और फिर अब उनके साथ रह के जेठानी जी उदास कैसे हो सकती है? अरे वो दोनों तो ज्यादा बातें भी नहीं करते। क्या पता करते हो, शायद आपके सामने नहीं करते हो। तुम कहना क्या चाहती हो? अब मैं क्या कहूंगी भाई जी, सारी दुनिया जानती है कि देवर भाभी का रिश्ता कितना नजदीक का होता है। अब इस रिश्ते में हंसना हंसाना, छेड़ना मनाना और हंसी मजाक तो होता ही रहता है। इतना सब कुछ होते हुए वहां उदासी कैसे हो सकती है भाई जी? तुम क्या कह रही हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रही हूँ भाई जी, आप चारों तरफ नजर रखिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा। वैसे भी कभी कभी ज्यादा विश्वास बड़ा धोखा साबित हो सकता है।